साउस पिए बीड़ी ससुर पिए गाजा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग गाजा और बीड़ी के कंसेप्ट को देखने वाले हैं। ये मजाक की बात है दोस्तों। आज जो हम लोग क्या जानने वाले जानते हैं, हम लोग जानने वाले हैं किसी भी संख्या को अगर जीरो से हम भाग लगा देते हैं ना तो अपरिभाषित क्यों होता है। अपरिभाषित का मतलब जानते हैं ना, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, जिसको हम बता नहीं सकते, जिसका परिभाषा नहीं कर सकते हैं, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वही हुआ भैया। अगर किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग लगाते हैं ना तो हम लोग डरते क्यों हैं जीरो से भाग लगाने में। तो पता है उसका बहुत ज़्यादा या तो बहुत बड़का वैल्यू प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू प्राप्त होता है, या तो उसका कुछ हो सकता है। अगर जीरो से भाग लगाइएगा ना आप तो कुछ हो सकता है। उसी चीज़ को हम लोग आज देखने वाले हैं। जब जीरो से हम भाग लगाते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में, तो वो अपरिभाषित क्यों होता है, उसको परिभाषित क्यों नहीं किया जाता है। और दोस्तों ये क्लास जो है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए बनने वाली है। जब आप मैथ की गहराई को समझना चाहते हैं तभी देखिएगा, नहीं अगर उसे खेलने धूपने के लिए आए हैं भैया तो आप चले जाइए क्लास से। क्लास आपके लिए नहीं है खेलने धूपने के लिए, और बहुत सारे जगह है जाके गुल्ली डंडा आप खेलिए, आप इस क्लास में मत रहिए। लेकिन अगर मैथ का छोटा एक कंसेप्ट आप जानना चाहते हैं, ये वाला कंसेप्ट जानना चाहते हैं ना, जब जीरो से भाग लगाते हैं तो परिभाषित क्यों नहीं होता है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और मैं इतना तो जरूर विश्वास दिला सकता हूं दोस्तों, अभी जो मैं कंसेप्ट आप लोग को देने वाला हूं ना वो आप जानते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उस चीज़ का जो है ना ये नहीं होता है। जैसे कि हम लोग को अंदर में ज्ञान होता है भैया, लेकिन पुश करने के लिए कोई चाहिए। क्या करने के लिए चाहिए जानते हैं, पुश करने के लिए। जैसे कि जानते हैं ना, बोला जाता है जो सूरज के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होता है। लेकिन ये बात गलत होता है भैया। विटामिन डी जो है ना हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का फैक्ट्री कहाँ पे है, हमारे शरीर में है। लेकिन सूरज का प्रकाश क्या करता है पता है, उसको जो है ना जगाने का काम करता है। क्या करता है, जगाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो वर्तमान में है उपस्थित है विटामिन डी, लेकिन वो काम उस प्रकार से नहीं कर रहा है। उसको काम कराने के लिए जो है ना सूरज का प्रकाश चाहिए, तब उसको पुश करता है, धक्का मारता है, उसको एक्टिवेट करता है, फिर जाके वो एक्टिवेट होता है और जो उसका काम होता है हमारे शरीर में वो करने लगता है। उसी प्रकार ये चीज़ आपको पता है भैया, ये चीज़ को पता है, लेकिन इस पर आप जो है ना अमल नहीं किए हैं, कभी इसके बारे में आप कभी सोचे नहीं है। अगर सोचे होते ना तो आज इस वीडियो को देखने के लिए आप नहीं आते, इस वीडियो को आप देखने के लिए नहीं आते। जब आप आ ही गए हो भैया तो आप वीडियो में बने रहिए, 2-4-5 मिनट बने रहिए, कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाइएगा। ये मेरा गारंटी है आपसे, और आपको इतना तो विश्वास जरूर होना चाहिए। ये चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती है वो आपको जो है मतलब अदर चैनल के मुकाबले कुछ अलग ही और हट के ही मिलती है। ठीक है, चलिए जैसा कि दोस्तों हम अभी क्या बोल रहे हैं, जो जीरो से किसी भी नंबर को भाग लगाते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, यानी कि उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आपको कुछ पहले समझाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल एक लेते हैं, उसके अनुसार पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। आप ही से जो है ना सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, चलिए मान के चलिए भैया आप मार्केट से 16 गो सेब लेके आए हैं। क्या गो सेब लेके आए हैं, 16 गो सेब है भैया आपके पास। क्या गो सेब है, 16 गो सेब है। आप जो है ना आपको 4 गो दोस्त है, एगो 2 गो लड़का 2 गो लड़की, यानी कि एगो सिंगल मतलब वो डबल कपल जिसको बोलते हैं ना, आप वो दोनों है। यानी कि 2 गो बॉयफ्रेंड बोले तो बाबू बॉयफ्रेंड बोला, मतलब मुँह से निकल रहा था बॉयफ्रेंड 2 गो बॉयफ्रेंड 2 गो गर्लफ्रेंड, यानी कि एगो अकर जो है ना अकर, ये वाला बंदरिया है। ठीक है, इसका ये वाला बंदरिया है और ये बंदरवा का जो है ना ये वाला बंदरिया है। ठीक है, चलिए अब जो है भैया अब जो है 16 गो सेब लेके आए हैं। क्या गो सेब लेके आए हैं, 16 गो। अब ये चारों में लड़ाई शुरू हो जाता है, बोलता है भैया हम तो ज़्यादा लेंगे। तो बोले भैया ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है ना बराबर करके ले लेंगे। क्या करेंगे भैया, हम जो है बराबर करके बांट के खा लेंगे। तो मतलब ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। तो आपसे बोलेंगे भैया ये जो चारों जो है चारों, इसको कैसे बराबर बांटिएगा। तो आप बोलिएगा सर जी ऐसा कीजिए ना, आप 4 से भागा लगा दीजिए ना। क्या कीजिएगा, 4 से आप भागा लगा दीजिए। तो कोई बात नहीं भैया, आपका भी कहना सही है। ये 16 को जो है ना 16 को 4 से भागा लगा देंगे, यानी कि ये 4 का जो है 16 वाला चाचा, ये 4 का 16 वाला चाचा कितना नंबर का चाचा है, ये 4 का 16 वाला चाचा कितना नंबर का है भैया, ये 4 नंबर का है। 300 नंबर का है, 4 नंबर का है। यानी कि अगर हम 4 करके सेब को बांट लेना तो सबको बराबर
बार बराबर हो जाएगा और आपका सेब भी 16 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना बात को समझ गए। अब हम बोलेंगे भैया जब भागा करने के लिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, जब भागा करने के लिए आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा बच्चे की तरफ सोचते हैं। जो मतलब एक दूध पिया बच्चा ना, दूध पिया बच्चा को उतना भी मतलब सोचन शक्ति नहीं होता है जो वो सोच पाए। थोड़ा सा गुल्ली खेलने वाला बच्चा के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, जो बच्चा गुल्ली खेलने लगते हैं, जब से गुल्ली जानते हैं भैया, कंचा होता है जो ऐसे करके मारते हैं, पील करते हैं, मतलब बोलते हैं पिला रे पिला, समझे? आप लोग भी खेलते होंगे, हम भी खेले थे बच्चे में। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, उसके मतलब एक बच्चे की तरह सोचते हैं, फिर उसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि बाबू आपके पास 16 गो सेब था। क्या गो सेब था? 16 गो सेब था। ऐसा हम न मतलब करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ना बाबू, 4 आदमी है ना, 4 आदमी है हम लोग, तो ऐसा कीजिए ना, तो क्या करते हैं, पहले एक एक करके सेब ले लेंगे, एक एक करके सेब ले लेंगे। ठीक है, चलिए 16 गो सेब था, एक एक करके ले लेंगे, तो यानी एक बार में 4 गो सेब निकल जाएगा, एक बार में 4 गो सेब जो है निकल जाएगा। चलिए एक बार में 4 गो सेब भैया निकल गया। ठीक है, तो चलिए फिर आप 16 में से फिर 8 घटा देंगे, तो आपके पास कितना सेब फिर बच जाएगा? आपके पास जो है ना 12 गो सेब बच जाएगा। ठीक है, आप फिर 12 में क्या करेंगे, फिर से बोलेंगे एक एक करके सेब निकाल लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, एक एक करके सेब फिर से निकाल लेंगे, यानी कि फिर से 4 गो सेब निकल जाएगा आपको। 4 गो सेब जो है फिर से आपको निकल जाएगा ना, यानी कि 12 में से फिर 4 चला जाएगा, तो कितना होगा, 8 गो होगा। जब 8 गो सेब आपके पास बचा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक एक करके बांट देंगे। ठीक है, तो फिर 4 गो सेब निकलेगा यहाँ से। चलिए फिर 4 गो सेब को यहाँ से निकाल लीजिए, हम निकाल लेते हैं। तो फिर 8 में से 4 गया तो 4, जब 4 गो सेब बचा है तो फिर क्या करेंगे, एक एक करके सेब को फिर बांट लेंगे, यानी कि 4 गो सेब फिर से यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे बाबू आपके पास 0 बच गया, तो आपके पास सेब नहीं ना बचा है, आपके पास सेब नहीं ना बचा है, लेकिन घटाए हैं क्या बेर? देखिए तो भैया क्या बेर घटाए हैं, 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर, 4 बेर इसको घटा दिए हैं भैया, यानी कि आपको जो बंटवारा होगा ना, वो 4 करके सेब होगा बंटवारा। ठीक है, अब यहाँ से बाबू आप क्या समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इस चीज़ से आप क्या समझ पा रहे हैं? जो भागा का जो मतलब होता है, किसी भी चीज़ को बार बार घटाना होता है। क्या होता है भागा का मतलब? किसी भी चीज़ को बार बार घटाना होता है। अब इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े हमको, इतना जो है लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग भागा करते हैं। भागा किस लिए करते हैं? जो हमको ये बार बार घटाने से बचने के लिए जो हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। जैसे कि और कुछ एग्जांपल ले ले, जैसे कि आपको जो है ना, चलिए 12 में जो है आपको 3 से भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है, किस में, 12 में। यानी कि बाबू ये 12 को जो है 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर मतलब 3 भाग में जो है इसको बांटना है। तो कितना कितना करके बांटिएगा, तो देखिए जैसे 12 है भैया, तो 12 में से 3 घटा लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, 9। ठीक है, फिर 9 में से फिर 3 घटा लेंगे हम, तो कितना बच जाएगा, 6। और 6 में से फिर 3 घटा लेंगे तो 3 बचेगा, और 3 में से फिर 3 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 0। ये तब तक घटाते रहते हैं जब तक 0 ना हो जाए। ये तब तक घटाते रहते हैं भैया जब तक आपको 0 प्राप्त ना हो जाए। देखिए तो कितना बार घटा है भैया इसको, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 4 बार इसको घटाए हैं, तो 4 करके बांट देंगे, तो 3 बराबर भागों में वो बट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका सब सही, अगर सबको सोचने के मतलब एक लाइन में बोला जाए तो भागा का मतलब होता है बाबू बार बार घटाना। चलिए अब जो है ना, हम लोग उस ओर चलते हैं जिस ओर का इंतजार आप लोग करते थे। जो 0 से हम किसी भी चीज़ को भाग लगाते हैं तो वो जो है अपरिभाषित क्यों कहलाता है, उसको हम परिभाषित क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया अब जो है भैया मान के चलिए 0 से जो है 0 से आपको 5 में भाग लगाना है। क्या लगाना है भैया, 5 में। चलिए ऐसे करके 5 भागा 0 ऐसे करके आपको भाग लगाना है। ठीक है, अब क्या बोले हैं भैया, भागा का मतलब होता है बार बार घटाना होता है ना। चलिए 5 में से 0 को हम घटा लेते हैं। 5 में से जब 0 को घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर 5 में से 0 को घटा लेंगे, 5 में से 0 को फिर से घटा लेंगे। चलिए घटा लिए तो फिर कितना बचेगा, आपको 5 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 5 में से 0 को घटा लेंगे। चलिए घटा लेते हैं, 5 हुआ। अब फिर क्या करेंगे, फिर 0 को घटाएंगे 5 में से। चलिए घटा लेते हैं, 5 हुआ। अब बाबू कितना बार घटा लिए हैं अभी तक में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार।
अभी तक में 4 बार घटा लिए हैं, लेकिन भैया ये तो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये जो 5 है ना ऊपर में 5, तो यहाँ तक भी 5 पुर रहा है। लेकिन भैया हमको कहाँ ले जाना था, 0 पे ले जाना था ना। घटा के जब भागा कर रहे हैं तो भागा करके बार बार जब घटाने के बाद कहाँ पे ले जाना होता है, 0 पर ले जाना होता है। लेकिन भैया यहाँ पे 0 का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको 4 बार घटा दिए हैं, लेकिन 5 से 5 हो गया है। 5 से न 4 हुआ है, न 3 हुआ, न 2 हुआ, कुछ न हुआ है, लेकिन 5 हुआ है। तो बाबू जब ये 0 को चाहे जितना बार आप घटा लीजिए, लाखों करोड़ों अरबों जितना बार आपको होता है घटाने के लिए, घटा लीजिए, तो आपका रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा। जितना में से आप घटा रहे हैं ना उतने आपका पुरेगा, हमेशा जो है आपको उतने पुरेगा। इसीलिए भैया बोला जाता है ये 0 से डर के रहो, 0 से भैया डर के रहो। क्या इसको कितनों में बार घटा दोगे ना, और तुम्हारा पेंट खराब हो जाएगा, पेंट फट जाएगा। लेकिन ये नहीं फटने वाला है, ये फटने वाला नहीं है। इसीलिए बोला जाता है भैया 0 से किसी भी संख्या में भागा लगाते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है भैया, अपरिभाषित होता है। तो चलिए आप जो है आपको एक नया चीज के बारे में पता लग गया। जब ये चीज आपको पता होता भैया तो आप अभी तक ये वीडियो को नहीं देखते। ये वीडियो का लास्ट पोर्शन है भैया, वीडियो खत्म होने वाली है। अभी भी जो आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ जो आप सीखने के लिए कोई भी चीज को इच्छुक है, आप कोई भी चीज को सीखना चाहते हैं, खास करके मैथ का, गणित का वो छोटा छोटा चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, इसीलिए इतना छोटा वाला चीज़ को जो है आप अभी तक देख रहे हैं। तो चलिए भैया जब आप देखे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा जो आप अभी कुछ ना कुछ नया जरूर सीख लिए हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी है ना तो भैया हाथ जोड़ से के आप लोग से विनती है जो हमें कमेंट में बता दीजिएगा भैया हमको जो है ना इस क्लास से कुछ लाभ मिला है। आप जो है ना ऐसे जानकारी लाते रहिए हम लोग के लिए, तो भैया जानते हो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आप लोग के लिए वो सारी जानकारी लाऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए भैया इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, और हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप बोलिएगा सर जी आप धीरे धीरे सब कुछ करवा लीजिए, आप बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए, तो ना सब्सक्राइब आप मत कीजिए, कोई बात नहीं भैया, लेकिन जो मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ ना उसका थोड़ा सा आप मजदूरी हमको दे दीजिए, वही लाइक करके दे दीजिए, कमेंट करके दे दीजिए, तो मेरा मतलब मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। इतना कम आप कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।